two variables. B, function of two variables. एक से ज्यादा फंक्शन के लिए हम पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं। तो टू वेरिएबल्स का फंक्शन है, इसमें जो x एंड y है, x एंड y बी एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपके क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट, ये किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड z जो होता है आपका, z बी एन डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, x एंड y पे। ठीक है, Yes, ma'am. तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में इफ एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखेंगे और एक वेरिएबल को वेरी करेंगे, तो इफ वी कीप कांस्टेंट y, यदि हम क्या करते हैं, y को कांस्टेंट रखते हैं, कीप कांस्टेंट y, और एंड x को क्या कर देते हैं, वेरी कर देते हैं, वेरीज, तो क्या होगा, देन z becomes function of x only, function of x only, of x only, मतलब जिसको कांस्टेंट रखेंगे z उसका फंक्शन नहीं होगा, जो वेरी होगा उसका फंक्शन होगा। तो अब हम निकालते हैं डेरिवेटिव ऑफ z, द डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, x के, क्योंकि वो ही वेरी कर रहा है ना। Yes, तो ma'am. इस केस में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z होगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हम डिनोट करेंगे डेल z बाय डेल x, है ना। Yes, इसको ma'am. हम डेल एफ बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको हम एफ सबस्क्रिप्ट एक्स भी लिख सकते हैं, और ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई, ये सब सिंबल होते हैं किसके, पार्शियल डेरिवेटिव के, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, एक्स के रिस्पेक्ट में। यदि सिमिलरली की बात करें, सिमिलरली, अब हम किसको कांस्टेंट रखते हैं, x को कांस्टेंट रखते हैं, x को कांस्टेंट, और किसको वेरी करते हैं, y को वेरी करते हैं। तो इस केस में हमारा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू होगा डेल z बाय डेल y, और इसी को बोलेंगे डेल एफ बाय डेल वाई, और इसको हम एफ वाई एक्स कॉमा वाई भी लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल। Yes, ma'am. एक बार में एक ही वेरिएबल को लेना है आपको। अब इसमें कुछ नोटेशंस हैं, वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, नोटेशंस, है ना। तो नोटेशंस में पहला नोटेशन आएगा स्मॉल p का, कई जगह तुम्हें स्मॉल p मिलेगा, तो स्मॉल p का मतलब होता है डेल z बाय डेल x। सेकंड नोटेशन q, स्मॉल q का मतलब होता है डेल z बाय डेल y। थर्ड स्मॉल r, इसका मतलब होता है डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब समझती हो ना, दो बार Yes, डेरिवेटिव ma'am. विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और फोर्थ एस, इसको बोलते हैं डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, है ना। इसका मतलब बता दूं मैं, डेल स्क्वायर जेड, इसका मतलब होता है कि डेल बाय डेल वाई करो, किसका, डेल जेड बाय डेल एक्स का।
है ना, और डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है हमारा, पी है, ठीक है। Yes, ma'am. ये आपका क्या करेगा, डेल बाय डेल वाई कर देगा किसका, पी का। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख लेना, पी। और में क्या कर सकते हो, एक और है जिससे सेम आंसर आएगा, डेल बाय डेल एक्स किसका करेंगे, डेल जेड बाय डेल वाई का। मतलब डेल बाय डेल एक्स किसका होगा, क्यू का होगा। तो ये भी सेम आंसर देता है। Yes, इसके ma'am. बाद है फिफ्थ, टी। टी होता है आपका डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो इतने नोटेशंस आपको क्या होने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव में याद होने चाहिए। और जो आपने डेरिवेटिव में फॉर्मूले पढ़े ना, वो सारे यहाँ पे सेम फॉर्मूले होंगे, Yes, ma'am. वो चीज तुम्हें याद रखनी है। अब चलते हैं हम इसमें पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इफ u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और पावर में आपके पास -1/2, आपको प्रूव डैट करना है, प्रूव दैट x इंटू डेल u बाय डेल एक्स माइनस वाई इंटू डेल u बाय डेल वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू यू क्यूब, ठीक है। Yes, ma'am. ये पार्शियल का क्वेश्चन है, अलग ही समझ आ रहा है क्योंकि डेल इसमें बताया गया है आप, है ना। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या फंक्शन दिया है लिख लो, u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और पावर में -1/2। हमें क्या प्रूव दैट करना है, वाई स्क्वायर यू क्यूब हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. और इसके लिए हमें पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकालना पड़ेगा और डेल यू बाय डेल वाई। तो पहले हम क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, पढ़ाना 2 मिनट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो Yes. इसका अपन पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। 1 मिनट 1 मिनट, हाँ हाँ आ जाओ, चुप 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 चुप, ज्यादा नहीं करना। देखो, अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखेंगे, डेल u बाय डेल एक्स इक्वल टू, देखो इसके ऊपर पावर लगी है तो पावर वाले हमने कैसे सॉल्व किए थे, पावर को सामने लिखा, पूरा Yes. फंक्शन एज इट इज 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और पावर में -1/2 -1, ठीक है। इसके बाद इस पूरे ब्रैकेट का भी होगा, ब्रैकेट में 1 का यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 0। 0. यहाँ x के रिस्पेक्ट में करना है तो क्या कांस्टेंट है, -2y, और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आएगा, और x के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो उसका भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा आपका -1/2 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और पावर में -1/2 -1 एलसीएम लेना, तो -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 और डिवाइड में 2 और इनटू में क्या हो जाएगा आपका, और क्या Minus बचा है, 2y. -2y,
है ना? 4 नहीं -2y। अब तुम देख सकती हो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया? कैंसल और ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो क्या Yes. बचेगा हमारा? ये बचेगा हमारा 1 - 2xy